नफीस ने घर वालों से 5 लाख की फिरौती मांगी और शिवम के अपहरण की बात कबूली और फिरौती नहीं देने पर शिवम को जान से मार देने की धमकी दी। परिवार तड़प उठा। बेटे की चाहत में गल्ला कारोबारी कमलेश फिरौती देने के लिए राजी हो गए, लेकिन शिवम के पिता कमलेश अनहोनी को भांप चुके थे। मसलन नफीस ने बेटे शिवम की हत्या पहले ही कर दी थी। पुलिस को इत्तला दी गई और फिर परिवार की तलाश खत्म हुई। जिस बेटे की याद में घर में कोहराम मचा था, उसकी लाश एक नहर के किनारे से बरामद हुई। बाहर निकला था पेशाब करने के लिए, पकड़ ले गया। कौन ले गया था उसको? अच्छा, क्या हुआ उसके बाद? क्या पता चला आप लोग ने उसके? हम साहब बहुत ढूंढो, पूरा गांव पर ढूंढा, इस पर पुलिस का इन्फॉर्म करी। सवेरे नफीस जो पकड़ कर ले गया था उसने बताया, कहा कि 5 आदमी हैं, 5 लाख आप दे दो तो तुम्हारा बच्चा 12 बजे दिन तक मिल जाएगा। इसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस तुरंत पहुंच गई। वो साहब फिरौती भी ले जाता, वो हमारे बच्चे को हमारी समझ से पहले मार दिया था। पुलिस शिवम का शव बरामद करने से पहले नफीस समेत उसके साथी इरफान को गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस की तलाश जारी थी और तभी शिवराजपुर थाना पुलिस ने शिवम की लाश बरामद कर सबके होश फाख्ता कर दिए। शिवम के गले पर निशान, शरीर पर जख्म, शिवम की गला दबाकर हत्या की गई थी और शव को एक नहर के किनारे ठिकाने लगा दिया गया था। शिवम राठौर है जो कि उसी के पड़ोसी ने उसकी अपहरण करके हत्या कर दिया था। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच करके पुलिस ने सारी कार्रवाई की है। 100 का पंचायतनामा करके उसको मोर्चरी के लिए रवाना कर दिया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया अपहरण का और शेष सारी कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त भी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं, उनसे भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। शिवम की मौत ने घर की खुशियां तबाह कर दी। परिवार समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक पड़ोसी कैसे इतना जालिम बन सकता है। क्या शिवम की हत्या करते वक्त नफीस के हाथ एक बार भी नहीं कांपे? अगर नफीस को रुपयों की दरकार थी तो शिवम की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में पुलिस की तहकीकात जारी है। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है कि कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार। कभी एक तरफा मोहब्बत में नाकाम आशिक नफरत का तेजाब फेंकता है तो कभी रंजिश में तेजाबी कहर की बरसात की जाती है। और इस बार ताज नगरी आगरा इस बात की गवाही दे रहा है, जहां एक महिला के सुहाग ने ही सनक का तेजाब उसकी रगों में उतार दिया। आईसीयू में बेड पर पड़ी एक महिला जिसकी हर सांस ऊपर वाले के हाथ में है। महिला रह रह कर दर्द से कुलबुला रही है, छटपटा रही है। नहीं जानती कि उसकी जिंदगी कितने वक्त की मोहताज है। शरीर में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह जख्मी भारती की जिंदगी बचा ली जाए। जी हां, आज भारती की रगों में खून नहीं बल्कि तेजाब दौड़ रहा है। भारती के भाई का इल्जाम है कि उसके पति समेत ससुराल पक्ष ने भारती को तेजाब पिलाकर बहन को इस कगार पर पहुंचा दिया। सुनिए जरा। मेरे पास फोन आया था मेरी बहन का कि मेरे को तेजाब पिला दिया है मेरे पति ने, और देवर जेठ हैं जो है सास ससुर भी हैं। तो हम वहाँ पहुंचे तो उनकी हालत इतनी गंभीर थी। अब कहाँ है वो? इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है वो। थाने मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज अभी नहीं हुआ सर, कराने आए इस समय भी। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिए थे। कड़े कानून की पैरवी की गई थी, कानून बन भी गए। तेजाब फेंकना जहर देने के बराबर है, लेकिन तेजाबी कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। किसी न किसी शक्ल में तेजाबी नफरत आम जनमानस पर कहर बनकर टूट रही है। लेकिन हमारी मित्र पुलिस ढाक के 3 पार बस तमाशबीन बनी हुई है।
वाकया आगरा के थाना एतमादौल्ला इलाका जगजीवन नगर का है। साल 2007 भारती की शादी दिनेश से हुई। समय गुजरता चला गया। इस दरमियान भारती बीमार रहने लगी। पति दिनेश भारती की बीमारी को अपने गले की पास मानता था। बीमारी को लेकर लड़ाई झगड़ा उसका शगल बन चुका था। इस बारे में जब ससुराल पक्ष से सवाल किए गए तो भारती के ससुर ने इल्जाम से पल्ला झाड़ लिया। मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। ये आरती देवी नाम की महिला है। बस 2007 में इसकी शादी हुई है। शादी के बाद से ही इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका कहना है कि 50,000 रुपए में शादी हुई थी। परिवारी जन अब इससे 1 लाख रुपया मांग रहे, इसको प्रताड़ित करते रहते हैं। कल इसने लिखित तहरीर दिया थाने में कि इसको इसके परिवारीजनों ने मारा है और जबरदस्ती इसको तेजाब पिला दिया है। इसके संबंध में थाना एतमादौल्ला में अभियोग पंजीत हुआ है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी ससुर समेत देवर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आरोपी पति अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। अब एक सवाल, महज कड़े कानून की पैरवी करने से हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या खत्म हो जाती है? अगर नहीं तो अब आपको कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे डिक्री के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supernova by Supertech. आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग।
भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। आसान नहीं, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहे, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है, देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड, समाचार प्लस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दुर्गा नागपाल के निलंबन पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव की तीखी प्रतिक्रिया। कहा यूपी को नहीं चाहिए आईएएस अधिकारी, केंद्र सरकार सभी आईएएस ले वापस, पीसीएस से ही काम चला लेंगे। दुर्गा शक्ति नागपाल निलंबन मामले पर पहली बार बोले मनमोहन सिंह। कहा सभी नियमों का होगा पालन, राज्य सरकार के संपर्क में है केंद्र। आईएएस दुर्गा के निलंबन को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ठहराया जायज। कहा जो अधिकारी गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। सपा सुप्रीमो ने भी अखिलेश के फैसले का किया समर्थन। उत्तराखंड में आपदा के बाद कमजोर हुई सरहदों पर चीन की बुरी नजर। चीन ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों को गश्त करने से रोका। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को चीन की बढ़ती गतिविधियां लगती हैं आम बात। बरगुड़ा कैबिनेट ने एसडीआरएफ के गठन को दी मंजूरी। डीआईजी संजय गुंजियाल को सौंपी गई फोर्स की कमान। आपदा के बाद एसडीआरएफ के गठन की हो रही थी मांग। उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रहा है अवैध खनन। बहराइच के देवीदासपुर गांव में लेखपाल ने राज्य मंत्री पंडित सिंह और उनके गुर्गों पर लगाया काले कारोबार का आरोप। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटों में हो सकती है भारी बारिश। अलर्ट से लोगों में दहशत। वाराणसी में उफान पर गंगा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा के पानी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। और भारत रत्न के लिए मेजर ध्यानचंद के नाम की सिफारिश। खेल मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए भेजा हॉकी के जादूगर का नाम।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा IAS दुर्गा शक्ति नागपाल को आरोप पत्र सौंपे जाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार